झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता या यूं कहें इरेगुलरिटीज के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। राजधानी रांची के बिरसा चौक से विधानसभा की ओर बढ़ रही शांतिपूर्ण मार्च में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने अचानक काली स्याही फेंक दी। स्याही उनके चेहरे, गर्दन और कपड़ों पर फैल गई। नेहा बोरा का दावा है कि इस दौरान करीब 20 अन्य महिला प्रदर्शनकारियों पर भी स्याही फेंकी गई। लेकिन क्यों? आखिर क्या है पूरा मामला? आइए डालते हैं एक नजर पूरे मामले में। मेरा नाम है आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू द लेंस। नेहा बोरा पर इंक फेंकने की घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए दुर्वा थाने ले गई। आरोपी की पहचान हजारीबाग निवासी 26 वर्षीय अमरनाथ पांडे के रूप में हुई। शुरुआती पुलिस जानकारी के अनुसार शिकायतें मिलने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस हिरासत में आरोपी अमरनाथ पांडे ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उसने नेहा बोरा को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह उन्हें उमर खालिद का समर्थक मानता है। आरोपी ने कहा, मुझे वह पसंद नहीं है, वह राष्ट्र विरोधी है। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। दूसरी ओर सोशल मीडिया और कुछ शुरुआती रिपोर्टों में आरोपी को एबीवीपी या आरएसएस से जोड़ने की बातें सामने आई, लेकिन पुलिस ने किसी भी संगठन से उसके संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। वहीं ये भी सामने आया कि इससे पहले आंदोलन के दौरान कुछ स्थानीय छात्र नेताओं और नेहा बोरा के बीच मंच पर बोलने के मुद्दे को लेकर मतभेद हुए थे। कुछ छात्र चाहते थे कि आंदोलन केवल भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे तक सीमित रहे, जबकि नेहा बोरा ने व्यापक राजनीतिक टिप्पणियां भी की थी। हालांकि यह विवाद और स्याही हमला दोनों अलग अलग घटनाएं बताई जा रही हैं। इंक अटैक के बाद, स्याही हमले के बाद भी नेहा बोरा पीछे हटी नहीं। उन्होंने अपनी स्याही से रंगी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि आरएसएस बीजेपी के गुंडों ने मुझ पर और करीब 20 अन्य महिलाओं पर स्याही फेंकी। उनके लिए स्याही शर्मिंदा करने का हथियार है, लेकिन हम इसी स्याही से भविष्य लिखेंगे। ये नेहा बोरा के शब्द। आपसे अपील करूंगी कि आप लोग इस कंपटीशन में जाइए कि वो किस संगठन से है, कौन सी राजनीति में मानता है, किस तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप से एक्टिव रहा है, पता करिए। आपसे अपील करते हैं। आपको क्या लगता है हम लोग को जो करना है कर रहे हैं? इस तरीके की हरकतें हमेशा से वही होती रही है। इसके अलावा नेहा बोरा ने क्या कहा, आप खुद सुने। उस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पे हुआ, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन जब तक वो प्रोटेस्ट चला, मैं पर्सनली उस प्रोटेस्ट में हर रोज, हर सुबह, हर रात शामिल थी। एक नारा उस प्रोटेस्ट में नहीं लगा है जो देश के विरोध में हो। मोदी के खिलाफ नारा लगा है, हाँ। अमित शाह के खिलाफ लगा है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगा है, हाँ। ये जनप्रतिनिधि है, इनका काम है जनता के मुद्दों को एड्रेस करना, जनता को सर्व करना। अगर ये जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। इस व्यवस्था के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। और किसी मंत्री के खिलाफ नारे लगाना, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, भले ही वो होम मिनिस्टर क्यों ना हो, शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जाता है, उसी को सही नेशनलिज्म कहा जाता है। इस देश में सत्ता पक्ष में जो लोग शामिल रहे, उस सत्ता को चुनौती देते हुए हमने इस देश की नई परिभाषा को गढ़ा था। आजादी के आंदोलन का यही मतलब था। और तब भी यही लोग जो आज कह रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे थे, वो भगत सिंह को देशद्रोही कहते थे, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को देशद्रोही कहते थे, गोडसे के साथ खड़े होते थे, गांधी के हत्यारों का जय जयकार करते थे। ये अभी भी वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि जंतर मंतर का वो प्रोटेस्ट जो तमाम छात्रों के लिए खड़ा हुआ वो देश विरोधी था। ये वही लोग हैं जो गांधी को भी देश विरोधी कहते थे, भगत सिंह को देश विरोधी कहते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को देश विरोधी कहते थे। तो ये थे नेहा बोरा को लेकर उन पे हुए इंक अटैक की खबर। इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार है, इस पूरी घटना में आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आइए और अपने विचार साझा कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।